नेचर भी रखता है। श्रोडिंगर ने सबसे पहले किसी पार्टिकल की जो काइनेटिक स्टेट है उससे रिलेटेड जो वेव फंक्शन साई आर टी है उसके लिए एक इक्वेशन ड्राइव की जिसे श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि के को प्रोपागेशन कांस्टेंट कहते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2π/λ। इसी प्रकार ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और उसकी वैल्यू जो है वो 2πν होती है और h/ जो है वो h/2π होता है। यहाँ h जो है वो प्लांक कांस्टेंट है। कुछ और रिलेशन की हम थोड़ी बात करें। मोमेंटम p जो है वो हम लोग जानते हैं h/λ होता है डी ब्रोगली के अनुसार। तो यदि अपने इसको h/2π इंटू 2π/λ थोड़ा रीअरेंज करें तो h/2π को हम लिख सकते हैं h/, 2π/λ को जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ k। तो जो हमारे पास मोमेंटम p की जो वैल्यू आ गई उसको हम h/ इंटू k भी यूज़ कर सकते हैं और हम ज़्यादातर श्रोडिंगर इक्वेशन में इसी फॉर्म में हम इसको काम में लेंगे। दूसरा जो एनर्जी है E इक्वल टू हम लोग जानते हैं h/ν होता है। इसको भी थोड़ा रीअरेंज करें h/2π अगेन जो है हमारे पास h/ हो गया, 2πν जो है वो हमारे पास ओमेगा हो गया। तो E इक्वल टू हम जो है वो h/ओमेगा भी यूज करेंगे। तो P इक्वल टू हमारे पास होगा h/ इंटू k और E इक्वल टू होगा हमारे पास h/ओमेगा। मान लेते हैं कोई पार्टिकल जो है वो प्लस x एक्सिस डायरेक्शन में चल रहा है तो उस पार्टिकल के साथ जो मैटर वेव है उस मैटर वेव से जो रिलेटेड वेव फंक्शन होगा साई xt वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos kx माइनस ओमेगा t और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन kx माइनस ओमेगा t और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा t और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर माइनस आयोटा kx माइनस ओमेगा t हो सकता है। इनका मिक्सिंग भी हो सकता है और ये हम जानते हैं कि इनका कोई भी जो लीनियर है कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इन सब का, बट लीनियर कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। अब यदि हम मोमेंटम को कांस्टेंट मान लें तो डेल्टा पी की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। तो ज़रूरी है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें तो इसकी वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी। तो फिर अब हमें इसके लिए साई को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक श्रोडिंगर इक्वेशन की आवश्यकता होगी, एक इक्वेशन की आवश्यकता होगी जिसमें साई जो है बहुत ही जनरलाइज हो जाएगा। ये ज़रूरी है क्योंकि यदि p कांस्टेंट होगा तो ज़रूरी है कि उसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो इन्फिनाइट हो जाएगी। तो फिर हमें इस प्रकार की एक इक्वेशन लेनी होगी जिसके लिए वेव फंक्शन इस प्रकार हो कि वो जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और उस इक्वेशन के लिए प्रॉपर्टी जो है वो 2 प्रकार की कम से कम प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी ये होनी चाहिए कि जो ये इक्वेशन है वो लीनियर हो ताकि उससे क्या होगा सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगाया जा सके उसमें और हम पार्टिकल्स के जो वेव पे रिलेटेड जैसे प्रॉपर्टी है, डिफ्रैक्शन है, इंटीग्रेशन है, इन सब को जो है हम एक्सप्लेन कर पा सकें। तो क्योंकि मैटर वेव है, वेव की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो डिफ्रैक्शन भी शो करता है, इंटीग्रेशन वो क्या इंटरफेरेंस भी शो करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये इक्वेशन जो है वो लीनियर होनी चाहिए। दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसमें जो हमारे पास वेव इक्वेशन होगी
उसमें जितने भी कोफिशिएंट आएंगे वो कोफिशिएंट हमारे पास में कांस्टेंट होने चाहिए। कांस्टेंट के लिए वो एच पे डिपेंड कर सकते हैं, पाई पे डिपेंड कर सकते हैं, मास पे डिपेंड कर सकते हैं, चार्ज पे डिपेंड कर सकते हैं, इन सब पे डिपेंड कर सकते हैं। बट वो वेरिएबल क्वांटिटी जितनी भी है उन सब पे डिपेंड नहीं करेंगे, जैसे पी हो गया, ई हो गया, एनर्जी हो गई, या एंगुलर मोमेंटम हो गया। और आप इनको जो है वो पी के लिए आप के भी यूज़ कर सकते हो और ई के लिए अपने ओमेगा भी यूज़ कर सकते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम एक ऐसी इक्वेशन का इमेजिनेशन करते हैं जो वेव इक्वेशन है, और वो है डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू गामा डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ गामा जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको देखते हैं जरा, गामा की वैल्यू जो है वो हमें कांस्टेंट मिलती है या नहीं मिलती है। तो हम गामा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो वेव फंक्शन साई था उसकी वैल्यू हम इसको पुट करके सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 से हम जो है वो साई की वैल्यू जो है वो यहाँ रख कर इसको सॉल्व करें, तो यहाँ टाइम के लिए 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में यहाँ जो है वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू गामा। एक्स के लिए हम किसी भी इनमें से इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ज़रूरी है कि हमारे पास में के स्क्वायर मिलेगा। तो गामा की जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर। से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास में ई मिल जाता है, तो एच स्लैश ओमेगा ई होता है तो ये ई स्क्वायर हो गया। एच स्लैश के पी होता है तो ये हमारे पास में पी मोमेंटम हो गया, तो ई स्क्वायर बाई पी स्क्वायर हो गया। हम जानते हैं ई जो है वो एनर्जी है, उसकी वैल्यू ई स्क्वायर 2m होती है। तो हम ई की वैल्यू यहाँ पुट करें तो ई स्क्वायर है तो पी 4 बाई 4m स्क्वायर इंटू 1 बाई पी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू मिल गया पी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर। और अब जो देख रहे हैं हम यहाँ पर गामा जो है वो कांस्टेंट नहीं हुआ, पी पे डिपेंड कर गया। इसका मतलब जो हमने ये इक्वेशन मानी थी वो इक्वेशन हमारी जो 2 कंडीशन थी कि भाई एक तो ये लीनियर हो और दूसरा कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट हो, ये कंडीशन जो है लीनियर कांस्टेंट जो कोफिशिएंट वाली बात है उसको यहाँ पर ये जस्टिफाई नहीं कर पाती है ये इक्वेशन जो हमने इमेजिन की थी। इसकी फॉर्म ले सकते हैं कि डेल आई बाय डेल टी इक्वल टू गामा डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर। हम इस फॉर्म को कंसिडर करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर टाइम के लिए एक बार डिफरेंशिएट किया है, पोजीशन के लिए 2 बार किया है। एक बार टाइम के लिए डिफरेंशिएट किया है तो इसके लिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू हमारे पास में अब यहाँ पर जब हम इसको इस फॉर्म में लेंगे तो फिर अब हमारे पास में जो साई के जो सॉल्यूशन आएंगे वो कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी और साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये दोनों सॉल्यूशन इसके नहीं हो सकते, ये दोनों सॉल्यूशन इसके नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इस तरफ हम टाइम के लिए एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इधर हम पोजीशन के लिए 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक तरफ कोस बच जाएगा, एक तरफ साइन बच जाएगा। ये दिक्कत आ जाएगी, तो लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यदि हम ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी लें या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी लें तो ये इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब हम इसका डिफरेंशिएट करना चाहते हैं इन दोनों को लेते हुए, तो डिफरेंशिएट करना चाहते हैं और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास में एक बार टी के लिए यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास माइनस आयोटा ओमेगा मिलेगा इक्वल टू यदि हम x के लिए 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा माइनस के स्क्वायर। तो इस प्रकार जो गामा की वैल्यू हमारे पास आ गई आयोटा ओमेगा बाई के स्क्वायर। तो आयोटा एच स्लैश ओमेगा इंटू एच स्लैश, मैंने एच स्लैश स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और एच स्लैश स्क्वायर से मैं इसको डिवाइड भी कर रहा हूँ।
तो हमारे पास में यहाँ से मिलेगा आयोटा एच स्लैश ओमेगा को ई कह सकते हैं डिवाइड बाय पी स्केयर, और ई इक्वल टू होता है पी स्केयर बाई 2m डिवाइडेड बाय पी स्केयर से पी स्केयर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आयोटा एच स्लैश अपॉन 2m आ गया। और यहाँ से हम देख सकते हैं जो गामा की वैल्यू है वो हमारे पास में कांस्टेंट आ गई। एच आयोटा साई डेल बाई डेल टी इक्वल टू गामा डेल 2 साई बाई डेल एक्स स्क्वेयर, हमने जो एक इक्वेशन इमेजिन की है श्रोडिंगर इक्वेशन के रूप में, इसमें गामा कांस्टेंट मिल गया। यदि हम इसमें गामा की वैल्यू पुट कर दें तो गामा की वैल्यू पुट करने पर आयोटा एच स्लैश अपॉन 2m मिला है हमें। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन का सिंपल फॉर्म हो गया। इसमें यदि हम इसको आयोटा एच स्लैश से मल्टीप्लाई कर दें यदि दोनों तरफ, तो यहाँ पर मिल जाएगा माइनस एच स्लैश स्क्वेयर अपॉन 2m डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर, और ये कहलाती है 1D में श्रोडिंगर इक्वेशन। इसको 1D श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। तो हमारे पास आयोटा एच स्लैश डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू आयोटा एच स्लैश डेल साई बाई डेल टी। यदि हम इसको ओमेगा के लिए सोल्व करेंगे तो माइनस आयोटा ओमेगा मिलेगा एंड साई, और आयोटा उसके माइनस के प्लस हो जाएगा तो एच स्लैश ओमेगा साई, तो हम इसको लिख सकते हैं ई साई। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड वाली जो टर्म है वो हमारे पास हो गई ई साई। अब हम लेना चाहते हैं इसी में राइट हैंड साइड वाली टर्म। तो राइट हैंड साइड वाली टर्म में देखिए माइनस एच स्लैश स्क्वेयर बाई 2m, और इसको हम x के लिए 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आयोटा स्क्वेयर के स्क्वेयर साई मिलेगा हमारे पास में। आयोटा स्क्वेयर नेगेटिव होता है तो ये वापस पॉजिटिव हो जाएगा, तो एच स्लैश स्क्वेयर के स्क्वेयर बाई 2m हो जाएगा, और एच स्लैश के को हम p कहते हैं तो यहाँ से p स्क्वेयर बाई 2m हो गया। तो हमारे पास राइट हैंड साइड जो है ये हो गई। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पुट करें तो ई साई, और इक्वल टू राइट हैंड साइड की वैल्यू पुट कर दें तो पी स्क्वेयर बाई 2m इंटू साई, साई से साई कैंसिल हो सकता है, तो ई इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 2m हम जानते ही हैं काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो ये है। इस प्रकार हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमें मिल गया 1D मोशन के अंदर, वो है आयोटा एच स्लैश डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू माइनस स्लैश स्क्वेयर बाई 2m डेल 2 साई बाई डेल एक्स स्क्वेयर।